इसीलिए कह रहे हैं जीता सनो जीत श्वासो जीत संगो जितेंद्रिय। बोले पहले आसन जीतिए, उसके बाद श्वास को जीतिए, अपने श्वास को कंट्रोल करिए। जीत संगो, और सबसे महत्वपूर्ण है अपने संग को जीतना। संग को जीतने का मतलब यह है कि हमारा रहन सहन किसके साथ है, हमारी बातें किससे हो रही हैं, कैसे लोगों के बीच में हमारा उठना बैठना है। जैसी संगत वैसी रंगत। जैसा संग आपका होगा वैसा आपके ऊपर रंग धीरे धीरे करके चढ़ने लगेगा। कभी कभी होता है कि हाई फाई लोगों के साथ रहते रहते मन करने लगता है यार इन्हीं का जीवन अच्छा है, ऐसा ही हमको बनना है। लेकिन कभी कभी बाबा लोगों के साथ मिलकर के 2-4 घंटा रहने से लगता है बाबा ही बनने में अच्छा है, इन्हीं का जीवन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, देखो कैसे ये बाबा बन करके घूम रहे हैं बढ़िया आनंद से। हमारे गुरुजी जो पढ़ाते थे कहते थे, एक बार एक ठो निमंत्रण आया विवाह का, वो जो मशीन लगी थी समरसेबल वो ही बनाता था, वो तो आश्रम में आया करता था, जब बिगड़ता था फोन से आ जाता था। तो उसके घर में उसकी बहन की शादी पड़ी। अब महाराज जी के पास कार्ड आया। अब भाई इतना घनिष्ठ था कि उनको जाना था, तो हमको बुलाए शाम को 7 बजे आरती के बाद, बोले चलना है हमको। हम बोले कहाँ? बोले शादी में चलना है। तो बोले हम लोगों को रुकना नहीं है, बस लिफाफा पकड़ा के चले आना है, हमको रुकना नहीं वहां, अगर बाहर ही वो मिल जाए तो बाहर ही लिफाफा दे करके चले आएंगे, लड़की की शादी है। तो जब वहां से लौट करके आए तो शाम की जब क्लास होने लगी तो क्लास में बताने लगे, बोले बाबा को कभी शादी में नहीं जाना चाहिए, बाबा लोगों को कभी शादी में नहीं जाना चाहिए। तो और ब्रह्मचारी बैठे थे, बोले महाराज जी क्यों नहीं जाना चाहिए? अब तो साधु लोग शादियों में खूब धड़ल्ले से घूम रहे हैं, बढ़िया चाट पकौड़ी गोलगप्पे खा रहे हैं आराम से, और समय आने पर थोड़ा नाच भी लेते हैं। तो अब तो हो रहा है सब, अब तो चल रहा है। बोले नहीं जाना चाहिए, इसमें दोनों की हानि है, इसमें दोनों की हानि है। जिसकी शादी हो रही है उसका भी नुकसान हो सकता है और तुम्हारा भी नुकसान हो सकता है। बोले गुरुजी समझे नहीं, कैसे नुकसान हो जाएगा? बोले देखो तुम ठहरे बाबा, और वो बेचारा विवाह के बंधन में अभी बंधने जा रहा, अभी घोड़ी चढ़ाई है, अभी बंधा नहीं है, कहीं उसका मूड घूम गया कि बाबा बनने में ही फायदा और मंडप छोड़ के भाग गया तो क्या करोगे? तुमको देख करके अगर उसका मन बदल गया तो क्या करोगे? ये तो उसका नुकसान है। और तुम्हारा क्या नुकसान होगा? तुम विवाह में गए और दूल्हे राजा को देख करके अगर तुम्हारा मन बदल गया विवाह करने का तो क्या करोगे? है कि नहीं? अगर शादी में गए आप और दूल्हे को देख करके अगर मन में ये भाव आ गया कि यार विवाह करने में तो बड़ा आनंद है, बाबा बन के फालतू हम भटक रहे हैं इधर उधर, तो क्या करोगे फिर? तो आपका भी पतन हो सकता है और उसका तो भौतिक पतन होगा, भौतिक पतन होगा, आध्यात्मिक उन्नति उसकी हो जाएगी। तब तक एक ब्रह्मचारी था, बोला गुरुजी हमको तो उसको अपने टीम में शामिल करने जाना है। कहीं टीम में शामिल करते करते और उस टीम में तुम शामिल हो गए तो? इसलिए साधु को कभी भी विवाह में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मन है, अब विश्वामित्र तो है नहीं कि एक बार फिसलेंगे 2 बार फिसलेंगे तो पुनः अपने रास्ते पे आ जाएंगे। ये तो कलयुग है, एक बार गए तो फिर गए, फिर गए। तो इसलिए हमारे गुरुजी मना करते थे, कहते थे नहीं जाना चाहिए, साधुओं को नहीं जाना चाहिए विवाह में, नहीं तो उसका नुकसान होने का चांस ज्यादा होता है। इसलिए जैसी संगत करेंगे आप वैसी रंगत होगी। इसलिए कह रहे हैं जीत संग हो, बाबा हो तो बाबाओं के साथ ही रहो, और गृहस्थी है तो गृहस्थियों के साथ में रहो। हां, बाबा बनने का मन हो तब बाबाओं के साथ रहो कि हमको बनना है बाबा, और घर का नाश करना है तब बाबाओं के साथ रहो।
बिगड़ जाएगा, बीवी बच्चे छूट जाएंगे, नौकरी चाकरी छूट जाएगी। न जाने कितने हमारे जानने वाले हैं शादी होने के बाद वृंदावन आए, बच्चे हैं घर पे, बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी तरीके से उनका चल रहा है। कितने को तो हम जानते हैं। तो इसलिए भाई हम लोगों को बहुत संभल के रहने की जरूरत है। जो जहां है वो अपने आप को बचा के रखे।